हाँ, तो आज माइनस लेना सिखाएंगे, ठीक है, माइनस यानी कि घटाव। बस रिकॉर्डिंग ऑन हो जाने दीजिए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कैरी लेना पड़ेगा, जी हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे ठीक हैं हैं। सर। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, और चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है बेटा, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी या फिर कोई भी पूर्ण संख्या होगी, तो उन दोनों का ही हम लोगों ने क्या सीखा था? योग सीखा था। ठीक है। अब उस सीखे गए कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, इसलिए हम चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं और पोल सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं। सर मैंने कर दिया। बहुत ही बढ़िया। सर कर लीजिए। अच्छी बात है, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। जिन बच्चों ने इसका आंसर कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखो अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। 4 बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं किया है, बाकी बच्चों ने कर दिया। मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है और बाकी लोगों ने आंसर कर दिया। ओके, एक बच्चे ने अभी जस्ट किया है आंसर। अब 3 बच्चा और रह जाता है ना? 3 बच्चे और हैं जो कि रह जाते हैं। एक बच्चे ने उत्तर दे दिया अभी। जल्दी से बच्चा इसका आंसर करिए, और समय सिर्फ 5 सेकंड का है ना? 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा वाला होगा। ओके, तो लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। बेटा ये लिखा हुआ है 954, और इससे ये कितना अधिक होना चाहिए? 133 अधिक होना चाहिए, तो जोड़ दो ना बेटा, क्योंकि अधिक बोला है ना, और जब भी आपसे अधिक बोले तो क्या करना होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 4 और 3 होता है 7, 5 और 3 होता है 8, और 9 और 1 होता है 10। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। तो बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, तो चलिए अब अपने टॉपिक को हम लोग यस सर। ओके, अगर आपको समझ में आया तो चलिए अब अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का जो हेडिंग है वो लगा दीजिए अपनी कॉपी में, और हेडिंग है सबट्रैक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं घटाव, यानी कि घटाना, है ना? तो हेडिंग लगा दिया सबने।
अभी और करवाऊंगा अनिकेत, ठीक है, चिंता मत करिए, अभी और करवाऊंगा। पहले इतना बताइए, क्या आपने इसका हेडिंग लगाया? यस सर। ओके, तो अगर आपने इसका हेडिंग लगा यस दिया, सर। तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल लिखा है। आसिन और सानू, ये दो दोस्त हैं। आपके भी कई सारे फ्रेंड होंगे, ठीक है, और इसी प्रकार ये भी क्या है, आपस में दो दोस्त हैं, और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। चलिए मान लेते हैं कि इनके पास 5 टॉफियां हैं और इनके पास 4 टॉफियां हैं। तो बच्चों आप बता पाओगे कि अ, आसिन के पास अधिक टॉफी है या फिर सानू के पास अधिक टॉफी है? किसके पास अधिक टॉफी है? आसिम के पास सर। आसिम के पास सर। आसिम के पास सर। आशिम। ओके, तो अब बताइए कितनी अधिक टॉफियां हैं, कितना अधिक है एक उनके सर, एक सर, एक है सर। जो भी बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं, मैं उनको एक्सट्रीमली बोल देना चाहता हूँ कि आप माइक मत ऑन करो, आप आंसर करो, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पे करो? पोल सेक्शन में करो। मैं सबके कमेंट्स को देखता हूँ, सबके आंसर्स को देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके आंसर्स को नहीं देखूंगा। तो अगली बारी से आप माइक ऑन नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। ओके गौरव, कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पेश आइए, ताकि मेरे को लगे कि हाँ, आप लोग एक डिसेंट स्टूडेंट हैं, एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। यस, तो आसिन के पास एक टॉफी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये एक आया कैसे, इसी पर हम लोग को फोकस करना है बेटा। देखो, जब आप 5 टॉफी में से 4 टॉफी को माइनस करोगे ना बेटा, तो एक आएगा, और यही इतनी टॉफी क्या है, अधिक, यानी एक टॉफी क्या है, अधिक है, किसके पास? आसिन के पास। ओके, चलो अगर आपने ये सीख लिया, ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया, तो क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं इस वाले सवाल का? इसमें करना क्या है, 98 में से घटाना है 17। ओके अनिकेत, कोई बात नहीं, इसमें 98 में से 17 को घटाना है, बताइए क्या होगा इसका? हाँ ऐसे बताओ आप लोग उत्तर। हाँ सर 81 होगा। देखो मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम भी पढ़ देता हूँ, आपको लगता होगा सर नाम नहीं पढ़ते होंगे, मैं सब पढ़ता हूँ। देखो, तो किसने किसने आंसर किया? भारती देवी के नाम से हैं, साक्षी, गौरव, अनिकेत, सुरेंद्र, अंकुश, है ना, फिर पता नहीं SBI गेमर करके कि पता नहीं क्या है ये, फिर नेहा कुमारी, सुरेश कुमार, मैं सबकी आंसर पढ़ता हूँ, रामवीर, मीना, हर्ष, है ना, ऐसा कोई नहीं कि जिसके आंसर मैं छोड़ दूँ। आप लोग क्या किया करो, आंसर हमेशा चैट में दिया, ठीक। ओके, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 81 आएगा, यानी कि 81 आएगा। तो होगा क्या, देखो ये 8 है और ये 7 है, तो बेटा 8 में से 7 को आपको घटाना है, तो आप एक ही तो पाओगे। आप खुद सोचो, मान लो आपके पास 8 टॉफियां हैं, और मान लेते हैं कि आपके दोस्त ने 7 टॉफियां आपसे ले ली, तो सिंपल सी बात है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी टॉफियां बचेंगी, 1 टॉफी। इसी प्रकार मान लेते हैं कि आपके पास 9 टॉफियां हैं, और आपके दोस्त ने अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक टॉफी ली है, तो कितनी टॉफियां आपके पास रह जाएंगी? तो बेटा कुल मिला के 8 टॉफियां हैं, और इस दोनों को घटाने पे आंसर क्या आएगा, 81। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आपकी मम्मी का अकाउंट है और आपका नाम सचिन है, ओके कोई बात नहीं, ओके सचिन। दरअसल जो भी नाम लिखा रहता है मैं वही पढ़ पाता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम है कि उसके अंदर आप कौन बैठे हो, क्या नाम है आपका, है ना, कोई बात नहीं, ओके सचिन, कोई बात नहीं। अगर आप लोग अपने आंसर देने के बाद अपना नाम भी लिख दो ना, तो मैं आपका नाम भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो जो बच्चा गौरव के नाम से, उसका नाम शिवम है, ओके, वही बात है ना, जो लिखा रहेगा मैं वही पढ़ूंगा। निर्भय, ठीक है, ठीक है, ओके, अजय, ठीक है, अनिकेत, हर्ष, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो जो लिखा रहेगा नाम बेटा मैं वही पढ़ पाऊंगा, और अगर आपने नाम अपना लिखा तो मैं आपका वही नाम पढ़ूंगा जो कि आपका करेक्ट नाम है, सिंपल। चलिए अब इसका आंसर करिए।
ओके सचिन, इसका आंसर करिए। इसका आंसर चैट में करिएगा। फिफ्टी एट, ओके। बाकी लोग बताइए क्या 58 आ रहा है? नेहा 58, अंकित ओके 58 ओके, ठीक है सचिन ओके 58, अनिकेत ठीक है 58, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 58 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, शिवम, नहीं नहीं शिवम 57 नहीं आएगा बेटा, 58 आएगा। ओके गरिमा ओके गुड, 57 नहीं आएगा आई थिंक। चलिए देख ही लेते हैं कि क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 7, तो आप खुद सोचो कि क्या 5 में से 7 को माइनस किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बेटा अभी के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, हासिल लेंगे, यानी कि उसको बोलते हैं कैरी। हासिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरी लेना। तो जब 7 से बेटा एक कैरी लेंगे तो यह 5 नहीं रहेगा, यह 15 हो जाएगा। ये जो एक आप देख पा रहे हो ना, ये कौन सा वाला एक है? ये कैरी वाला एक है, कैरी वाला। अच्छा, अब 15 में से 7 जाता है, क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। सिंस यह 7 जो था, इसने एक कैरी दिया था बेटा। कितना कैरी दिया था? एक कैरी दिया था, तो ये 7 थोड़ी रह जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6। अगर आप इसको थोड़ा सा इरेज कर दो और 6 लिख दो तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 में से एक जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। लेकिन आप लोग करना मत, इसको कट पिट मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूँ वैसे। ठीक है बेटा, आप लोग मत कट पिट करना, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा फिर। मैं आपको बस समझाने के लिए वो लिखा हूँ 7 को कट करके 6, ठीक है। क्योंकि जब भी ये कैरी देगा, ये 7 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, उसके बगल वाले से कैरी लेगा, है ना। ओके, बगल वाले से ही कैरी लेता है हमेशा, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। अगर हाँ तो y और अगर नहीं तो n टाइप करिए। ओके, है ना, हमेशा बगल वाले से ही कैरी लिया जाएगा। तो आप सभी ने देखा कि 58 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, सबको सही आंसर करना है इस वाले क्वेश्चन का। चैट बॉक्स में लिखिए। एट्टी 84 आ रहा है, ठीक है। 84, 184 आ रहा है। गौरव के नाम से बच्चा है, 184 बोल रहा है, बाकी लोग 84 बोल रहे हैं। अच्छा शिवम, अच्छा अब आपका भी आंसर 84 आ रहा है। कुछ बच्चे 94 बोल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आंसर तो बेटा 84 वाला ही करेक्ट है और बाकी बच्चों का आंसर गलत है। जिन्होंने भी 94 बोला है या फिर 184 बोला है, ठीक है, उनका आंसर क्या है? गलत। और 84 वाले बच्चों का आंसर क्या है? सही। कैसे है ये सही और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो क्या है, पहले 0 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। 0 लिखा है, क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो बेटा आप खुद सोचो ना, 0 में से क्या आप 6 को माइनस कर दोगे? नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? एक कैरी लेना पड़ेगा। तो जब ये एक कैरी देगा तो 0 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बेटा, 10। अब बताओ 10 में से 6 ज्यादा कितना आता है? 4। तो लिख दो बेटा यहाँ पे 4। आई थिंक आपने यहाँ पे लिख दिया होगा 4। अब बताओ अगर ये 4 था और उसने एक कैरी दे दिया तो अब ये 4 थोड़ी है। अब बेटा ये है 3, कितना है ये? 3 है।
3 में से फिर 5 आप घटा नहीं सकते हो, आप खुद सोचो, 3 में से 5 को घटाया नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, ये जो 2 है ये इसको एक कैरी देगा, तो जब एक कैरी देगा तो ये 3 थोड़ी रह जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 जाता है बेटा तो क्या आता है, 8 आता है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। सिंस इस 2 वाले ने, ये जो 2 था इसने एक हासिल दे दिया था, एक कैरी दे दिया था, तो बेटा अब ये 2 थोड़ी है, अब तो ये 1 है, क्योंकि 1 इसने क्या दे दिया था, कैरी दे दिया था। अब इस 1 में से ये वाला 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, यानी कुल मिला जुला के आंसर कितना आएगा, 84 आएगा, क्योंकि 0 अगर पहले होता है तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है। ओके शिवम, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना शिवम जो हम समझाए हैं? आप ये बताओ, सारे लोग बताएंगे है ना? अच्छा ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप समझ लेंगे ना तो उसके बाद से आपकी गलतियां कम होती चली जाएंगी और एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप गलती करोगे ही नहीं। मानते हो नहीं मानते हो इस मेरी बात को, है कि नहीं? हमें अपनी गलतियों से सीखना है, बताओ मानते हो नहीं मानते इस बात को? ऐसा है, बिल्कुल, है ना? तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है, और जो गलती आप ये कर रहे हो दोबारा वो गलती नहीं करना है, ठीक? चलो इसी चीज को मैं चेक करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्या आप सभी लोग रेडी हैं करने के लिए? अच्छा मैंने समझाया तो समझ कैसे नहीं आएगा, समझ यानी आएगा ही आएगा। थैंक यू बेटा इतना बिलीव करने के लिए मुझ पर। चलो एक क्वेश्चन दिया जाए, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ ऐसे। चलो बच्चों इसका आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, तो बेटा ये वाला नहीं है क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ये वाला है, ये तो मैंने अभी तो जस्ट बताया था, ये वाला आपको करना है, ये वाला जो रेड पेन से लिखा हुआ है। नहीं बेटा लेफ्ट वाला नहीं करना है, आप लोगों ने फिर से लगता है लेफ्ट वाला दिया है, राइट वाला करना है, राइट वाला, ठीक है राइट वाला करना है बच्चों, राइट वाला करना है, जो मैंने कट का निशान लगा दिया वो वाला नहीं करना है। ओके ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 267 आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 77 आएगा, ठीक? अब देखना ही है कि कौन सा आंसर सही है। 267, अधिकतर बच्चे 267 बोल रहे हैं। अच्छा एक बच्चा फिर से 77 बोल रहा है। ओके, तो अब मैं खुद बता देता हूँ कि ये क्या आएगा, हाँ आप समझना। देखो बेटा 5 में से आपको 8 माइनस करना है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, आप खुद सोचो, 5 एक छोटी संख्या है, 8 एक बड़ी संख्या है, आप इसको घटा ही नहीं सकते हो, तो सिंपल सी बात है क्या लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। ये जो 3 है ना बेटा, इस 5 को एक कैरी देगा तो ये 5 नहीं रह जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना बेटा? तो 15 में से 8 जाएगा, क्या आता है, 7 आता है। चलिए यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब ये 3 थोड़ी है, अब ये 3 थोड़ी है बेटा, अब तो ये 2 है, तो क्या 2 में से आप 6 को घटा पाओगे? कभी नहीं घटा पाओगे। तो फिर से क्या होगा, ये 5 जो है इसको कैरी देगा, तो यह 2 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 है ना, यहाँ 12। तो जब 12 हो जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब ये 5 ने कैरी दिया था तो 5 नहीं रह जाएगा, अब ये 4 हो जाएगा, और बेटा 4 में से 2 को माइनस करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो सही उत्तर होगा 267, सही उत्तर होगा 267।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है? पहले ये बताइए, मेरी यस आवाज सर। आ रही है? यस सर। ठीक है। तो रवि, एक सेकेंड, रवि करके जो भी बच्चा है ना, क्लास को एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो आप। अब जितने बच्चों का आंसर करेक्ट था वो अपना अपना नाम लिखिए। जिन जिन बच्चों का सही था अपना अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि हम समझ सके कि किन किन बच्चों का सही था। तो सही था अनिकेत का, ठीक है। और कौन है? अनिकेत, सलोनी, शिवम, अंकुश, राहुल, नेहा, अच्छा अंकित, गरिमा, अमन, शिवानी, ओके, हर्ष। कितने बच्चों का सही था? ओके, है ना, कितने बच्चों का सही था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो रवि के नाम से जो बच्चा है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप क्लास को एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। हर्ष, अंजलि, ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? बोला जा रहा है कि अगर कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका आप घटाव करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर है वो भी क्या हो अपने आप में एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही हो। एक एग्जाम्पल भी तुम समझा देते हैं। मान लो तुम 8 में से 6 घटाते हो तो क्या आता है? 2 आता है। तो आप खुद सोचो ना बेटा, इसमें से ये घटाया गया तो आंसर 2 आया। तो 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 6 भी एक प्राकृतिक संख्या है, और 2 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? मान लेते हैं आपने ऐसे कर दिया 5 - 8। बेटा जानते हो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -3 आएगा इसका उत्तर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है? नो अरे सर। सर। यस सर। यस सर। आ रही है सर। ओके, जिसको भी नहीं आ रही है वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेगा। आई थिंक रवि के नाम से बच्चा है ना, रवि। रवि के नाम से जो भी बच्चा है आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करो। सर इसमें डाउट है सर। हाँ हाँ बताइए। सर इसमें 8 में से 5 तो जा नहीं सकता सर, 3 कैसे बचेगा? इसमें कैरी भी नहीं ले सकते सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज मैं इसको आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब आपकी ये क्लास होगी ट्यूसडे को, है ना, तो तुरंत वहां पे ये वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं पूर्णांकों का घटाव। जो ये टॉपिक मैंने लिखा था उसको बोलते हैं क्या? पूर्णांकों का घटाव। ये ट्यूसडे को यानी मंगलवार को ये स्टार्ट होगा। आया समझ में आपको? बताइए। ओके। यस सर। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा, तो आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया? यस सर। अच्छा, तो अगर आपने स्क्रीन शॉट ले लिया तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। इस वाले प्रश्न को आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पे आंसर करना होता है। आप सभी लोग को मालूम होगा कि इन सब सवालों का आंसर कहाँ करते हैं। इतने दिन से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जल्दी से जाइए और आंसर करिए पोल में, क्योंकि चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया क्योंकि बच्चों आंसर देना है पोल में। बच्चों आपके पास 10 सेकंड का समय है और बस उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। ओनली 10 सेकेंड्स। ओनली 10 सेकेंड। सवाल बहुत ही सीधा सा है। बोला जा रहा है कि 6 9 से कितना छोटा है, कितना छोटा वो हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर मेरा हो गया। अच्छी बात।
ओके बच्चों, अब हम ये चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं और पोल बंद कर देते हैं। बताइए इसका आंसर। तो बोला जा रहा है कि जो 6 है बेटा, 6 वह 9 से कितना छोटा है। तो सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है कि नहीं? तो जब 9 में से 6 जाता है तो क्या आता है? 3 आता है बेटा। तो सही विकल्प ए वाला पार्ट होगा। सही वाला विकल्प कौन सा होगा? ए वाला पार्ट। सबको समझ में आया? ओके, तो अगर समझ में यस आया तो सर। चलो, अगर समझ में आया तो ये वाला उत्तर करो आप। चलो ये वाला आंसर करो। ये लिखा क्या गया है देखो बेटा, लिखा है 42 माइनस 27। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपके लिए, मैंने लिख दिया स्क्रीन पे 42 माइनस 27। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। सर कर लिया मैंने। ओके बच्चों, जिन्होंने भी कर लिया अच्छी बात है। बच्चों आपके पास अभी के लिए 10 सेकंड का समय है, ठीक है? 10 सेकंड के बाद हम बंद कर देंगे पोल। ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। चलिए अब इसका हम आंसर बताते हैं। ये बेटा देखो, लिखा है 2 और ये लिखा है 7। आप जानते भी होंगे 2 में से 7 को घटाया नहीं जा सकता है, तो ये इससे क्या लेगा? हासिल लेगा 1। अब ये 2 नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, है ना? हासिल लेने के बाद क्या बन जाएगा? 12। अब इस 12 में से आप 7 को घटा दीजिए, 7 और 5 12 होता है, यानी कि 5 आएगा यहाँ पे। सिंस इसने क्या दिया? 1 हासिल दे दिया है, तो ये 4 थोड़ी है अब बेटा ये 3 है। और 3 में से जब 2 को आप घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी सही उत्तर होगा डी वाला पार्ट, 15। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अब एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाओ।
चलो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे करके दिखाओ बेटा। अच्छा सवाल है अपने आप में ये भी। सवाल क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। ये लिखा है 942 माइनस 635। यही है क्वेश्चन बेटा। कर लिया सर। अच्छी बात, बाकी लोग को भी करने दीजिए। कर लिया जी। ठीक है ठीक है। कर लिया सर। बेटा सर सर एक डाउट है सर। हाँ बताइए। सर ये भारती बार बार हैंड कर रही है सर, ये बार बार लिखा लिखा आ रहा है, बार बार हैंड योर अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, एक सेकंड रुक जाओ। सही बात है, अब कोई बच्चा हैंड रेज नहीं करेगा। अभी ठीक है। यस सर। तो कोई बच्चा अब हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना ही है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए या फिर चैट में लिख दीजिए। दो ऑप्शन हैं आपके पास, बट हैंड मत रेज करिए। बच्चों 10 सेकेंड और है ना, तो 10 सेकेंड और है, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो पोल में। ओके बेटा, अब हम ये पोल बंद कर दे रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लो चैट सेक्शन ऑन हो गया। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 2 है और ये 5 है। तो 2 में से 5 को तो घटाया ही नहीं जा सकता है ना। 2 में से 5 को क्या घटाया ही नहीं जा सकता है। तो अब होगा कि ये जो 4 है ना, ये 2 को हासिल देगा। जब हासिल देगा यानी कैरी देगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा कैरी, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 12 है, 12 बन जाएगा। अब 12 में से 5 को घटाओगे आप तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ चलो 7 लिख दो। अब बेटा ये 4 ने हासिल दे दिया था 1, तो अभी 4 थोड़ी है, अब तो ये 3 बन गया ना। अब 3 जो ऊपर बना और जो 3 नीचे है, इन दोनों को आपस में से घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये 9 है और ये 6 है, तो 9 में से 6 जाता है, दुनिया को मालूम है 3 आता है। तो 307 यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट होगा। डी वाला आंसर करेक्ट। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। बेटा हैंड मत रेज यस करिए सर। आप लोग, हैंड मत रेज करिए। ओके चलो बच्चों, अगर क्लियर है तो चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। अगर क्लियर है तो चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। सर दोनों को इकट्ठा जोड़ना सर। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप? दोनों को इकट्ठा जोड़ना सर। तो पहले इन दोनों को अलग अलग जोड़ देना है, जोड़ने के बाद से जो आंसर आएगा उन दोनों को घटा देना है, क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाना। सब लोग इसका उत्तर करिए। आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है ना, 1 मिनट का समय है इस सवाल को करने के लिए। सर जो इनका आंसर है, क्या बोल रहे हो अनिकेत? सर जो इनका आंसर आएगा उन दोनों को सर
करना है। हाँ, तो उन दोनों को माइनस कर देना है जो भी इनका आंसर आए। ओके सर। जी ये जोड़ने हैं। इनको अलग अलग जोड़ के घटा दीजिए, सिंपल। सर जी जैसे कि दोनों हमने जोड़ दिए और फिर उसमें से घटाने सर दोनों। हाँ जी, दोनों को जोड़ दिए फिर। यस सर, फिर और घटाने हैं। हाँ, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को आपस में घटा देंगे। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। सर डाउट है। पूछो बेटा। सर नहीं आता तो रहने दे सर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो रहने दीजिए, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। सर मैंने तो इसका आंसर कर दिया। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं आता तो रहने दीजिए और मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। चलो बेटा, 10 सेकंड का और समय मैं दे देता हूँ, और सर ये तो ही नहीं रहा। 10 सेकंड का और मैं समय दे देता हूँ, उसकी वजह से आप अ, चिंता मत करिए, मैं खुद सिखा देता हूँ। 10 सेकंड का और समय है। सर हो गया। ठीक है, ठीक है। चैट ओपन कर दो सर। 1 सेकंड बेटा, रुक जाइए। अभी कुछ बच्चे और हैं जो आंसर कर रहे हैं अभी तक पोल में। चलो 5 सेकंड सर हो और, गया। ठीक है, 5 सेकंड और रुकते हैं, फिर बंद कर देंगे। चलो ठीक है, टाइम अप। अब इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया है अभी को कि इसको अलग से जोड़ दो, इनको अलग से जोड़ दो, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। चलो पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ। 145 है और 185 सर है। 136। हाँ, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 5 होता है 10, 8 4 12 और 1 13, तो 3 हाथ में है, एक 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 2 और 1 3, हो जाएगा ये 330। अब दूसरी वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 234 और 232। 4 2 6, 3 3 6, 2 2 4। ठीक है, एक उत्तर ये उत्तर ये। तो जो बड़ी संख्या है यानी कि 466, उसमें से घटा दीजिए जो छोटी संख्या है यानी कि 330। देखना बेटा, 466, 330। 6 में से शून्य जा सकता है तो 6 आएगा, फिर 6 में से 3 जाता है तो 3 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। बेटा इसका आंसर आएगा 136, यानी कि सी वाला उत्तर सही है। सी वाला उत्तर सही है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जिन बच्चों को नहीं यस सर आ गया। आ गया ना? हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने सोची लगातार करने होंगे सर, मेरे को ये नहीं पता था बड़ी संख्या से जरूरी है करना सर। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ सर आ गया। बढ़िया बढ़िया। तो जल्दी से इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी तुमको अच्छा लगे।
जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिया सर। ले लिया ना, बहुत बढ़िया। लिया सर। अच्छा, अगर इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन दूं तो आप लोग करोगे इसी प्रकार का? करेंगे। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपकी बार कितने लोग सही आंसर बताते हैं। और 32 सर और ये एक दो तो सर जैसे पहले वाला था ऐसे ही होगा ये भी। बेटा इस वाले सवाल का आंसर बताइए आप। यस सर, फुल समझ में आ गया। 11 है सर। हाँ बेटा, 11 है सर। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप, एक बार फिर से बोलो। सर आंसर 11 आ रहा है सर। अच्छा 11 आ रहा है, बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है। सर 494 आया है आंसर। आ रहा है तो कुछ बच्चे 494 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 506 बोल रहे हैं और 500 सर 506। कितना बेटा? 506। अच्छा देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं, है ना। 506, ओके। 362। बेटा सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ना कोई तो गलत बता रहा है जरूर से। अब मुझे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ही चेक करना पड़ेगा इसको। देखो बेटा पहले क्या है, पहले ये 84 और ये 32 इसको जोड़ दीजिए आप लोग। 4 और 2 6 होगा और 8 और 3 11 होगा, 116 है। अब सर जी इनका 494 उत्तर आएगा। ओके ओके, अब इनका इनका योग निकाल लीजिए। सर 136 आओगा। 6 4 10 को शून्य हाथ में है, 1 8 2 10 1 11 के हाथ में है, 1 4 1 5 1 6 610। अब इन दोनों को ही क्या करना, माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। सर 494 आंसर आएगा इसका। ओके बेटा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा और शून्य है, एक हासिल देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा और ये 6 से हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। सही बात है बेटा, सर 494। 494। बिल्कुल सही बात सर है, 494 आंसर। बिल्कुल सही है। जो बच्चे 494 आंसर है। जो बच्चे 494 बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है, बाकी बच्चे का गलत। यस सर मेरा सही है। सर मैंने सही बोला था। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। अच्छा चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, तो बेटा ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स को, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए। सर अभी तो 10 मिनट रह रही है सर। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू। कुछ डाउट है तो बता दीजिए आपको। क्लियर है। सर जी आज का होमवर्क क्लियर है? अच्छा तो चलो, हाँ यस सर अगर सारे। क्लियर है, अगर क्लियर है तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आप सभी से, ठीक है? सर आप जी लोग आज बताना। का काम सर एक काम है, पूछ लो सर सर। होमवर्क भी रह गया सर। बेटा अभी देते हैं होमवर्क, पहले कुछ सवाल हैं उसको लगाइए। सर
सवाल ये है, देखो चलो इस सवाल को करके दिखाओ मुझे। बेटा इस सवाल को करके दिखाओ। सर इसका आंसर 536 आएगा। 536, ओके। बाकी बच्चे भी ये लिख रहे हैं जी 536 है अच्छी बात। सर, 536 तो है। देखो बेटा आपने इसका आंसर बोला 536, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ। यस सर। जी 536। सर 536। चलो इसका आंसर बताओ बेटा आप। आपने बताया, मैंने सिर्फ सिर्फ लिख दिया, ठीक है। 232। कितना बेटा? सर 232। यस सर। ओके, बाकी लोग 232 सर। समझ गए, समझ गए। ठीक है बेटा, सर लोग बता रहे हैं कि सर इसका आंसर 232 है। सर इनको बोल दो सर माइक ऑन ना करे, लिया चैट में लिख जाएगा। ले सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। चैट में लिखिए बेटा। तो एक हासिल देंगे तो ये एक से क्या हो जाएगा? 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 लिखेंगे। अब ये 3 से घट करके 2 हो जाएगा। अब 2 में से 9 तो घटाया नहीं जा सकता है, तो फिर से ये क्या लेना पड़ेगा? हासिल। तो 2 से क्या हो जाएगा? 12, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा। और बेटा ये 9 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, 8। और 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? 2। 232 आएगा इसका उत्तर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सर मैंने 232 लगाया। हाँ बेटा, सर 32 का जाता। हाँ 232 सही तो है। सर 232 लिखा था। हाँ बताओ क्या लिखा था? सर ये कह रहे हैं हमने पहले लिखा था सर 232। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। हम देख रहे हैं बेटा, आप सबकी चैट्स को भी देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं वाली बात है, ठीक है। सर जी आज का होमवर्क है। एक सवाल और दे रहे हैं, चलो। सर एक डाउट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर जी। बताइए। सर जी जोड़ के घटाने भी हैं। 281 सर। हाँ हाँ, अलग अलग जो संख्या लिखी है उनको जोड़ना है और उसके बाद से घटाना है। 281 है सर इसका। ओके ओके, बाकी लोग बताएंगे। 281 है ना। सर पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल समझ में आ गया सर जी। बढ़िया बढ़िया। चलिए बेटा माइक बंद रखिए। ओके बच्चों, तो आप सभी को क्या करना था? इनका अलग अलग योग निकालना है, इनका अलग से और इनका अलग से, और इन दोनों को आपस में घटा देना है, ठीक है। तो मैं आपको ये करवा देता हूँ। सर 281। ओके ओके, माइक बंद रखिए। 5 और 5 381। देख लेते हैं, देख लेते हैं।
5 और 4 9 होता है, 4 और 3 7 होता है, ये हो जाएगा 79। अब इसी प्रकार इनको भी जोड़ दीजिए, 126 और 234, तो 4 और 6 10 शून्य आ जाएगा, 3 2 5 1 6 होता है बेटा, 2 और 1 3, 360 आ गया। अब इन दोनों का ही अंतर लेना था, तो ले लीजिए अंतर 360 में से 79 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, ये 5 में से 7 नहीं जाया जा सकता, तो 15 हो जाएगा, 15 से 7 आएगा, तो 15 से 7 जाएगा कितना आएगा बेटा, 8 आएगा ना, 8, 281। यस सर 281 आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है सर 281। हाँ ठीक है, ओके बेटा, ये क्लास अब है ना, ये क्लास अब ओवर हो रही है, और अब आप Good night. होमवर्क अभी सब बच्चे रुकेंगे, होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है।